ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित विश्व प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर हुआ आतंकी हमला न केवल ऑस्ट्रेलिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए गहरे सदमे जैसा है। खुशी और उत्सव के माहौल में डूबे इस इलाके में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी और कुछ ही मिनटों में जश्न मातम में बदल गया। ये हमला उस समय किया गया जब यहूदी समुदाय हनुक्का पर्व मना रहा था और बड़ी संख्या में लोग समुद्र तट पर मौजूद थे। अंधाधुंध फायरिंग में 15 निर्दोष लोगों की मौत हो गई, जिनमें 10 साल की एक मासूम बच्ची और 87 वर्षीय होलोकास्ट सर्वाइवर भी शामिल थे। इस हमले को ऑस्ट्रेलिया में पिछले 3 दशकों का सबसे भयावह और घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। जांच में हमलावर की पहचान साजिद अकरम के रूप में हुई, जो मूल रूप से भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद के पुराने शहर इलाके का रहने वाला था। तेलंगाना पुलिस के अनुसार साजिद अकरम साल 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था और पढ़ाई के बाद वहीं स्थायी रूप से बस गया। भारत में रहने के दौरान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं पाया गया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि पिछले 27 सालों में वो केवल 6 बार ही भारत आया था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उसका अपने जन्म स्थान और देश से संपर्क बेहद सीमित था। तेलंगाना पुलिस ने साफ तौर पर कहा कि साजिद अकरम के कट्टरपंथी बनने के पीछे भारत से जुड़ा कोई नेटवर्क, संगठन या स्थानीय प्रभाव नहीं मिला है। न ही हैदराबाद में उसके किसी पुराने संपर्क से किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि का पता चला है। पुलिस का मानना है कि उसका कट्टरपंथी विचारों की ओर झुकाव विदेश में रहते हुए धीरे धीरे विकसित हुआ, जिसके पीछे व्यक्तिगत और सामाजिक कारण अधिक प्रतीत होती हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो साजिद अकरम का अपने परिवार से रिश्ता सालों पहले ही टूट चुका था। स्थानीय सूत्रों और परिजनों के अनुसार उसने एक यूरोपीय मूल की ईसाई महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी की थी। इस शादी के बाद परिवार ने उससे सभी संबंध तोड़ लिए थे। उसके भाई ने मीडिया को बताया कि साजिद ने अपने पिता की मृत्यु के समय भी भारत आना जरूरी नहीं समझा। इतना ही नहीं, उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी, लेकिन उसने कभी फोन करके भी उनकी स्थिति जानने की कोशिश नहीं की। समय के साथ ये पारिवारिक दूरी इतनी बढ़ गई कि वो पूरी तरह अकेले जीवन जीने लगा। हमले के दिन साजिद अकरम के साथ उनका बेटा नवीद अकरम भी मौजूद था। दोनों ने मिलकर भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन कई लोग गोलियों का शिकार हो गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें साजिद अकरम मारा गया। उसका बेटा नवीद गंभीर रूप से घायल हो गया और फिलहाल अस्पताल में इलाज के तहत है। जांच में ये तथ्य भी सामने आया है कि साजिद अकरम के पास अब भी भारतीय पासपोर्ट था, जबकि उसके बेटे और बेटी जो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हैं, ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं। अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से चला आ रहा पारिवारिक अलगाव, सामाजिक दूरी, मानसिक तनाव और अलग थलग जीवन ने उसके सोचने समझने के तरीकों को बदल दिया। यही परिस्थितियां धीरे धीरे उसे कट्टरपंथ और हिंसा की ओर ले गई, जिसका भयावह परिणाम बॉन्डी बीच पर हुए इस दिल दहला देने वाले आतंकी हमले के रूप में सामने आया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में जिस वक्त ये हमला हुआ, हर कहीं अफरा तफरी मच गई। इसका असर भारत तक भी देखने को मिला। इंडिया में भी इस तरह के हमले को घातक बताया गया और काफी बुरी तरह से इसे अंजाम भी दिया गया। इस हमले के बाद तमाम बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की और शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।